हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक, इस वजह से मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का नाम लिख दिया हूँ, सेमीकंडक्टर जंक्शन। ओके, फिर देखिए इसके नीचे क्या लिखे हैं, पार्ट फर्स्ट लिखे हैं। इसका मतलब क्या, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यू का ये पार्ट फर्स्ट है। इसके आगे और भी आपको फर्स्ट चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू के वीडियो दिए जाएंगे, जिसको पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड करके दिया जाएगा। क्लियर, तो इस वजह से बस पार्ट फर्स्ट यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, अब देखिए एमसीक्यू को अच्छे से समझने के लिए आपको जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप एमसीक्यू को समझ सकते हैं। ठीक, अदरवाइज बिना थ्योरी को पढ़े डायरेक्ट एमसीक्यू को देखेंगे तो आपको एमसीक्यू याद करना पड़ेगा और एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर किया गया तो वहीं पे आप गलत करके चले आएंगे। ठीक, तो इस वजह से मेरा सजेशन यही है कि आप पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ाया गया उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही एमसीक्यू को करिए। ठीक, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, कह रहा कि मोबिलिटी का क्या यूनिट होता है, थोड़ा इसको बता दीजिए। तो देखिए मोबिलिटी होता क्या है, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक, अब देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन वो डिस्टेंस वगैरह होता है। ठीक, तो ई इक्वल टू क्या वी बाई डी होता है, तो वी मतलब क्या वोल्टेज, ठीक, और बाई डी मतलब डिस्टेंस वगैरह। ठीक, तो ये हम क्या कर लिए, मीटर लिख लिए। क्लियर, अब देखिए इस मीटर को क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, और फिर ये सेकेंड क्या होगा, नीचे चला आएगा, तो मीटर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, वोल्ट इनटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। तो अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो पहला वाला ऑप्शन देखिए क्या करेक्ट है, मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इनटू सेकेंड होगा। क्लियर, मोबिलिटी वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जंप कर जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, और बैलेंस बैंड में होल क्रिएट होने लगेंगे, और कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ टूटना शुरू होंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे और बैलेंस बैंड में होल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा कंडक्शन बैंड में वो इंक्रीज करेगा। ठीक, और बैलेंस बैंड में क्या होगा, बैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन को सही लगा देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हम लोग को, और बैलेंस बैंड में क्या होंगे, ज़्यादा नंबर में होल हम लोग को मिलेंगे। ठीक, क्लियर है चीज़ ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे का भी सही होगा, ये चीज़ क्लियर। अब थर्ड देखिए क्या कर रहा है कि इन द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, कह रहा है कि डिफ्यूजन के फिनोमेना में पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, पार्टिकल कहाँ से मूव करते हैं। ठीक, तो देखिए डिफ्यूजन का फिनोमेना क्या है, इस चीज़ को आपको पढ़ाया गया है। डिफ्यूजन में क्या होगा, जो चीज़ें होंगी वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना चाहेंगे। ठीक, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक, देखिए कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखे हैं। ठीक, तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। जो पार्टिकल होंगे वो हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, तो इस वजह से ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी बी देखिए क्या कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन गलत है। सी कर रहा है सेम कंसंट्रेशन रीजन, नहीं। अगर क्या होगा, जो रीजन उनका कंसंट्रेशन सेम होगा किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। अरे भाई दो बाल्टी है, ठीक, ऐसे दो बाल्टी है, दोनों में सेम क्या है, ऐसे सेम वाटर लेवल है, इसको पाइप से कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, ये कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन अभी ये एक बाल्टी में इतना पानी है और दूसरे में क्या है, इतना कम पानी है, तो आप क्या करिए, कनेक्ट करेंगे तो ये पानी क्या होगा, इसमें डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तब तक होगा जब तक दोनों में लेवल क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स इज। ठीक, कह रहा है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट बता दीजिए होल के लिए। ठीक, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट बताता क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू यूनिट एरिया इन पर सेकेंड को बताता है। ठीक, तो यूनिट एरिया से कितने पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं एक सेकेंड में। ठीक, तो क्या होगा, एरिया अपान सेकेंड, तो एरिया का क्या होगा यूनिट, एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, चौथे का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक,
ये चीज़ आपको आना चाहिए, सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इस वीडियो में देखिए आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें थोड़ा सा इससे कठिन क्वेश्चन एक सीरीज वाइज में क्वेश्चन को मैं डील करूँगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज। ठीक, तो पोटेंशियल बैरियर होता क्या है, एक पोटेंशियल का ही क्या होता है, बैरियर होता है। ठीक, तो पोटेंशियल का यूनिट होता क्या है, पोटेंशियल का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल बैरियर का भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। क्लियर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स ऑन द, जो थिकनेस होगा डिप्लीशन लेयर का वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि डोपिंग का क्या कंसंट्रेशन है। इस चीज़ को लिखवाए भी थे और दोनों में इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक, तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ये सब फार्मूला आपको डिराइव कराया गया है। अगर आप लेक्चर को ईमानदारी से देखे रहेंगे तो एमसीक्यू में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक, 6 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर डिटरमाइंड बाई। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है मेटल का, उसको फर्मी सरफेस का जो शेप होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, द शेप ऑफ फर्मी सरफेस। ओके, अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कामा करेक्ट रिलेशन एमंग ईसी, मतलब क्या है, ईसी जो है ये क्या है, ऐसे हम लोग बनाते थे तो मिनिमम एनर्जी वाला होता था किसका, कंडक्शन बैंड का, जो लोअर एनर्जी उसको ईसी कहते थे। ईवी क्या होता था, बैलेंस बैंड का हायर एनर्जी। ठीक, और ईएफ क्या है, फर्मी एनर्जी। तो कह रहा है कि इसमें क्या रिलेशन होगा, ईसी ईवी और ईएफ में क्या रिलेशन होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल होता है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या करता है, लाई करता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम लोग प्रूफ भी किए हैं, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लेक्चर को देख के ही एमसीक्यू देख रहे होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मेजर्ड इन। ठीक, तो जो सेपरेशन होता है बैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है। पहला कह रहा है मीटर, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है मीटर इनवर्स, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है वोल्ट पर मीटर पर सेकंड, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, उसके बीच जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ थर्मल वोल्टेज वीटी एट रूम टेम्परेचर इज अप्रॉक्स। ठीक, ये सब आपको पढ़ाया गया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराया गया है। ठीक, वीटी इक्वल टू क्या होता है, टी अपान 1160 होता है। ठीक, ये सब आपको निकलवाया गया है। ऐसे हम लोग कहाँ से इसको लाए हैं, के टी अपानी से लाए हैं। वीटी इक्वल टू के टी अपानी होता है, उसी को साल करने पे लाए हैं। अब टी का वैल्यू आप पुट कर दिए रूम टेम्परेचर पे, तो 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होगा। उसको हम लोग अगर कैल्विन में चेंज करेंगे 300 कैल्विन, तो 300 में जब इसे भाग देंगे तो 25.8 समथिंग करके आएगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन से अप्रॉक्सीमेटली ये क्या होगा, ये 25 मिली वोल्ट के बराबर होगा। ठीक, आप जाके वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ कराया गया है। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखिए करा है कि द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। ठीक, इसको मैं पूरा डिराइव कराया हूँ और डिराइव कराया था तो वहाँ पे सब कुछ लिखवाया था। अगर उस चीज़ को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो टी के पावर रहता है वो 3/2 रहता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, ये दिया है कि एन जो है डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है। कुछ कांस्टेंट है जिसको हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया है। आप डेरिवेशन खोल लीजिए कॉपी में अपने। ठीक, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो टी के पावर क्या रहता है, 3/2 रहता है। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3/2 के बराबर रहेगा। उससे आप कंपेयर करिए, देखिए आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक, क्लियर। तो कॉपी खोल के आप एमसीक्यू को अपने अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए क्या 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसको स्क्रीन पे समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस वजह से थ्योरी में मैं अच्छे से उसको बता दिया हूँ, अब हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से आप समझ जाएंगे। डिजिटल बोर्ड रहता है तो उस पर समझाने में आराम रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उसको थोड़ा आप वहाँ से एडजस्ट करिएगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज इन द मिडिल ऑफ फॉर्बिडन गैप व्हेन। कह रहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल है वो फॉर्बिडन एनर्जी गैप के बीच में लाई करेगा। कब,
तो देखिए इसके लिए फार्मूला जो था आप कॉपी में लिखे भी होंगे, देखते जाइए उसको। EF इक्वल टू क्या हम लोग निकाले थे, EC प्लस EV/2 था, और साथ में क्या था यहाँ माइनस साइन था, फिर क्या था 3KT/4, और फिर क्या था ln mE स्टार अपान MH स्टार था। ठीक, तो देखिए क्या होगा, अगर ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए, ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाए तो EF इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि EF इक्वल टू EC प्लस EV/2 है, मतलब फॉर्म्यूलेशन एनर्जी गैप के मिडिल में क्या कर रहा है, जो आपका फर्मी लेवल है वो लाई कर रहा है। ठीक, तो इसको जीरो होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, mE स्टार अपान MH स्टार के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो जब बराबर होगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब रेशियो 1 हो जाएगा तो ln 1 का वैल्यू 0 होता है, तो जिससे क्या हो गया, पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, तो EF इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है कि इन SI जंक्शन डायोड, एक सिलिकॉन जंक्शन डायोड है, कह रहा कि द पोटेंशियल बैरियर इज अबाउट। तो सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। जर्मेनियम का रहता तो क्या रहता, 0.3 वोल्ट रहता। ठीक, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन N टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज, कह रहा कि N टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है। तो N टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के आसपास क्या करता है, लाई करता है। ठीक, चलिए पहले ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन कह रहा है इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन गैप, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है इन द फॉरबिडन गैप नियर द वैलेंस बैंड, ये भी गलत है। ठीक, तीसरा कह रहा है इन द फॉरबिडन गैप नियर द कंडक्शन बैंड, सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, डी तो नो बेर दिया है, वैसे ही गलत है। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर पी टाइप के लिए पूछा रहता तो बी नंबर ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। बैलेंस बैंड के ऊपर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल लाई करता है। ओके, अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या होता है, मिडवे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड लाई, मिडवे बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, एकदम क्या होगा, उसके बीचों बीच में क्या होता है, लाई करता है। ठीक, तो 15 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि द डिप्लीशन रीजन इन PN जंक्शन हैज, कह रहा है कि जो डिप्लीशन रीजन होता है PN जंक्शन में वो हैज, कह रहा क्या रखता है। ठीक, तो जो डिप्लीशन रीजन होता है वो ई मोबाइल आयन रखता है, मतलब वो मूवमेंट में नहीं रहते हैं। ठीक, क्लियर। तो इसका ना ऑप्शन देखा जाए तो ए का वनली इलेक्ट्रॉन गलत है, वनली होल गलत है, बोथ इलेक्ट्रॉन होल गलत है, क्या रखेगा, ई मोबाइल आयन, जिसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड आयन। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 16 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, अगर लगता है कि वीडियो आपके काम लायक है तो आप चैनल को कुछ बोनस भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन ऑन है, वहाँ से कुछ बोनस देके हमारे चैनल का सहयोग कर सकते हैं, जिससे जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड को ला सकें और अच्छे से MCQ वगैरह को डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।